बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ मिसेज़ हमीद और आप देख रहे हैं एसएच फूड सीक्रेट्स। तो वीवर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की डिश लेके आए हैं, दाल माश फ्राई की, जो कि लोग बहुत ही मशहूर फेमस रेस्टोरेंट से लाकर घर में खाते हैं। आज हम आपको बनाने सिखाएंगे दाल माश। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की बनेंगी, लेकिन हम इसको बनाएंगे अपने स्टाइल में। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम अपना काम शुरू करते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में लज़्ज़त पैदा करे और बरकत पैदा करे। तो वीवर, यहाँ है मेरे पास 1.5 पाव मैंने दाल माश ली है। इसको तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। अब अच्छी तरह ये फूल चुकी है। अब मैं इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब इसको हम चूल्हे में उबलने के लिए रखते हैं। चूल्हे के मैं अंदर फ्लेम ऑन कर दी है, मैंने चूल्हा जला लिया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून मैं नमक डाल दूंगी। थोड़ा डालेंगे, कुछ हम बाद में मसाले में डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसको ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। फिर उसके बाद आधा घंटा इसको पकेगा। फिर उसके बाद बाकी दूसरी रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे। तकरीबन अब 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब ये इसको चेक करते हैं, दाल को माशाल्लाह से गल गई है, देखें गल चुकी है। अब इसको उतारते हैं और इसके लिए मसाला बनाते हैं। दूसरा हम चूल्हे पे दूसरा पैन चढ़ाएंगे। इसको उतार लेते हैं। हमने दूसरा पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें मैं 1 कप ऑयल डालूंगी और इसमें ये मैंने ना मीडियम प्याज साइज़ का एक प्याज लिया है, कट कर लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा और इसको गोल्डन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब ये प्याज हमारा हो गया है लाइट गोल्डन, जितना हमें चाहिए था। अब मेरे पास ये 2 चम्मच थे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून इसमें डाल के इसको अच्छी तरह हम फ्राई करते हैं इसमें ऑयल में। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा सा, ताकि ये जो प्याज है थोड़ा नरम हो जाए, गल जाए मसाला। अब 1 मिनट, जब ये पानी खुश्क हो जाएगा 1 मिनट बाद हम इसमें बाकी अपने मसाला जार डालेंगे। ये मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं और मैंने 4 अदद हरी मिर्च काटी है, ये अब इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको इसके साथ फ्राई करके, और जब गल जाएगी फिर हम बाकी चीज़ें डालते हैं। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून डालेंगे, और ये हल्दी पाउडर है, ये मैं डालूँगी 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून गया। और यहाँ मेरे पास है सूखा धनिया पाउडर, ये भी 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। इसको अच्छा से इसमें भून लेते हैं। कितनी माशाल्लाह बहुत मज़े की और प्यारी सी खुशबू आ रही है, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं ताकि ये हमारे मसाले जल ना जाएं। पानी के साथ इसको भूनेंगे, थोड़ा सा चिकन डालते जाएंगे। अब इसमें मैं डालूँगी, मैंने पहले दाल में डाला था नमक, थोड़ा डाला था कम, उसमें से हाफ़ मैं ये 1 टीस्पून तब डाला था। अब तकरीबन ½ टीस्पून अब डाल देते हैं इसमें नमक, ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और मेरे पास है ये सूखी कसूरी मेथी मेरे पास है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ताकि अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए और ये नीचे भी ना लगे हमारा मसाला। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये मेथी जो हमने डाली है, कसूरी मेथी, बहुत ही मज़े की दाल बनेगी इंशाल्लाह। अब ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, ताकि इसमें हम दाल डालें तो दाल के साथ भी थोड़ा सा ये गले इस मसाले के साथ दाल। तकरीबन आधा कप मैंने पानी डाला है। अब इसमें जब बॉयल आ जाएगा फिर इसमें दाल डाल देंगे।
अब हम इसको उतार देते हैं और दूसरा पैन दाल वाला ऊपर चढ़ाते हैं चूल्हे पे। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसमें वो मसाला वगैरह सारा डाल देंगे। थोड़ा सा हीट अप हो जाए, इसमें वीडियो को उठा के देखते हैं, ये गर्म हो चुका है। तो इसमें हम वो वाला जो हमने तैयार किया इसका मसाला वो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको इसमें पकने के लिए, मिक्स अप होने के लिए 8 से 10 मिनट पकाएंगे, फिर हम देखते हैं। इसको ढक देंगे। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। अब इसको इसमें मैं, ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 चम्मच फ्रेश लेमन का जूस है, ये इसमें मैं मिला दूँगी। तो इसको इस तरह मिक्स करके तो हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की दाल बनी है हमारी, माशाल्लाह से मज़े की खुशबू आ रही है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी दाल माश फ्राई तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए फिर चलते हैं, आइंदा किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।